सभी को नमस्कार। वाइज माइंड्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ध्यान के आश्चर्यजनक लाभों के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले है आपकी स्लो एजिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आपके शरीर धीमा होता जाता है, आप अपनी एबिलिटी खोने लगते हैं। लेकिन मेडिटेशन या ध्यान वास्तव में आपके दिमाग में उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2015 की एक स्टडी से उन्होंने पाया कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग स्वस्थ रहता है गैर ध्यान करने वाले लोगों की तुलना में। आप जानते हैं कि अजीब बात यह है कि रिसर्चर्स भी उनसे हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उम्मीद की थी कि ब्रेन का आकार में छोटा सा अंतर होगा। लेकिन इसके बजाय उन्होंने पाया कि नियमित रूप से ध्यान करने से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इन लोगों में अधिक ग्रे मैटर विकसित हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो मेडिटेशन ने उनमें से बहुत लोगों के मस्तिष्क पर उम्र बढ़ाने के सबसे हानिकारक प्रभावों को रोक दिया, आने वाले वर्षों में उन्हें एक स्वस्थ और मोर प्रोडक्टिव दिमाग देकर। नंबर 2 है स्ट्रक्चरल परिवर्तन। 2011 के एक साइकेट्रिक स्टडी के अनुसार ये पाया गया मेडिटेशन आपके मस्तिष्क के फिजिकल शेप के आकार को भी बदल सकता है। ये मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला नामक पार्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। हिप्पोकैम्पस आपके टेम्पोरल लोब में स्थित एक छोटी सी शेप है। अपने छोटे आकार के बावजूद आपका हिप्पोकैम्पस महत्वपूर्ण कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसे कि आपकी मेमोरी या याददाश्त, और इसके बिना आप अपना नाम भी याद नहीं रख पाएंगे। 8 हफ्ते की मेडिटेशन ट्रेनिंग के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि प्रतिभागियों में बहुत बड़ा हिप्पोकैम्पस है, जिसका अर्थ है कि वे तेजी से सीखने वाले इंसान बन गए और उनकी याददाश्त या मेमोरी भी बहुत शार्प हो गई। दूसरा है एमिगडाला। आपके मस्तिष्क का इमोशनल केंद्र है, जो अपने बादाम जैसे आकार के लिए जाना जाता है। एमिगडाला को आकार देने में भय और चिंता, या कह लीजिए फियर और एंग्जाइटी जैसे फंडामेंटल इमोशंस की प्रक्रिया होती है। लेकिन वहीं 2011 के रिसर्च में पाया गया कि ध्यान उस नकारात्मक या नेगेटिविटी को कम करता है। वो एमिगडाला के उन एरिया को श्रिंक कर देता है जो स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं और कोई भी हानिकारक भावनाओं को, जिन्हें आप शब्दों द्वारा जानते हैं। बार बार ध्यान करने से आप वास्तव में आपके मस्तिष्क के आकार को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को भी। नंबर 3 बेनिफिट है पेन रिलीफ, या फिर कह लीजिए दर्द से छुटकारा। ध्यान सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया से कहीं अधिक है। नियमित आधार पर ध्यान करने से आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दर्द को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कल आपने पहाड़ों की पैदल यात्रा की और अब आपके पैरों में दर्द हो रहा है। क्या आप उस दर्द को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? मेडिटेशन इसमें कारीगर साबित हुआ है। 2011 में जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस की एक स्टडी में पता चला था कि ध्यान से सीधा आपके मस्तिष्क में दर्द तंत्र पर प्रभाव डलता है, क्योंकि दर्द कई तरह से होता है और ये एक मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रिया है। जबकि चोट या इंजरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अनुभव को आप कंट्रोल कर सकें, लेकिन आप उससे होने वाले पेन को अपने मेंटल कंट्रोल से कम कर सकते हैं, और वो मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है। 4th नंबर पर है फाइंडिंग योर फ्लो स्टेट। क्या आप कभी आपके काम में इतना बिजी हुए हैं कि आप बाहरी दुनिया के अस्तित्व को भूल गए हो? मन की इस स्थिति को फ्लो स्टेट कहते हैं। ये तब होती है जब आप 100% एक विशिष्ट चीज़ पर फोकस्ड होते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन ध्यान उस परिवर्तन को बहुत आसान बना देता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकते हैं और अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपना ध्यान सांस लेने जैसे छोटे छोटे कार्यों पर नियमित करके जो लोग रेगुलर ध्यान करते हैं, उनका कंसंट्रेशन, परफॉर्मेंस और उनका फ्लो सब में इम्प्रूवमेंट होता है। 5वें नंबर पर है अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, या खुशी की स्थिति। ध्यान का अगला प्रमुख लाभ आपको तब मिलता है जब आप उसकी उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो फिर भी आपको अंदर से खुशी देता है। 2008 में एनाल्स ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन में हुई एक स्टडी के अनुसार बहुत से लोग जिन्होंने मेडिटेट किया, उससे उनके मूड में थोड़ा सा सुधार हुआ। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी और वेलबींग या स्वास्थ्य को इंक्रीज करने में सबसे भरोसेमंद तरीका है। लेकिन ज़्यादातर लोग ध्यान से उम्मीद नहीं करते हैं कि ये आपको अपने आसपास की दुनिया में खुशी पाने में भी मदद कर सकता है। ध्यान करने वाले लोगों को अक्सर देखते हैं कि उन्हें एक नई रोशनी का ज्ञान होता है। उन्हें छोटे छोटे चीज़ों में खुशी मिलती है और वो हर चीज़ से शुक्रिया करते हैं जो ज़िंदगी में उन्हें दी है। नंबर 6 पर है सोशल ग्रेटिट्यूड, या सामाजिक थैंकफुलनेस। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको उन सब लोगों की वैल्यू समझ आनी शुरू हो जाती है जिन्हें आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो लोग आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। मेडिटेशन आपकी लाइफ को सही दिशा देने में सक्षम है। ये आपके रिलेशंस को और स्ट्रांग बनाने में कारगर है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पूरी जिंदगी के लिए अच्छे संबंध बना पाएं। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोग हमेशा न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन जो उनके पास है वो उनकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन ध्यान आपको सिखाता है कि जो लोग आपकी लाइफ में हैं उनको कैसे वैल्यू करें और सीखें कि ह्यूमन कनेक्ट की पावर क्या होती है। 7th बेनिफिट है कॉन्सेंट्रेशन, या एकाग्रता। मेडिटेशन आपका फोकस केंद्रित करने का एक शानदार तरीका है। 2013 की एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस की स्टडी के अनुसार ध्यान आपकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा जानकारी निकालने की क्षमता को बढ़ा देता है।
इस रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ने 2 एग्ज़ाम देने वाले ग्रुप्स को सिलेक्ट किया और उनमें से एक ग्रुप को मेडिटेशन करवाई और दूसरे को बस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बोला। उन्होंने पाया कि जिस ग्रुप ने मेडिटेशन की वो बेहतर परफॉर्म कर पाए क्योंकि उनका फोकस बहुत अच्छा बन गया। कुछ स्टूडेंट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वह एग्ज़ाम के समय उनका दिमाग भटकने लगा तो वो फिर से उसको कंट्रोल करने में सफल हो पाए। इससे ये पता चलता है कि आपकी मेमोरी और परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट डलता है। बेनिफिट नंबर 8 है कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ध्यान आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कितना प्रभाव डाल सकता है। ये जनरल हॉस्पिटल ऑफ साइकेट्री के 1995 की स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 15 मिनट का मेडिटेशन लोगों को नर्वसनेस और खुद द्वारा पैदा किए गए स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित हुआ और सब तरह की मुश्किल स्थितियों में कॉन्फिडेंस बरकरार रखने में भी। इस स्टडी को 8 हफ्ते के लिए किया गया जिसका प्रभाव पूरे 1 साल तक देखा गया। मेरे कहने का मतलब है कि कम समय के लिए मेडिटेशन का भी बहुत लंबे समय तक फ़ायदा मिलता है, स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में और एंग्जाइटी कम करने में। तो दोस्तों ये थे मेडिटेशन के कुछ बेनिफिट्स। मैं आशा करता हूँ कि इसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। वाइज माइंड्स हिंदी देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि ये मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।